जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील यादव आज आप लोगों के सामने मेजर ध्यानचंद के बारे में एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं। दोस्तों, हॉकी के जादूगर के नाम से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से संबंधित छोटी सी कहानी है। दोस्तों, आइए आप लोगों के सामने पेश करता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है कि भारत की सेना की टीम थी, हॉकी की टीम, और जर्मनी की सेना की टीम के बीच में एक बार मैच हुआ, हॉकी का मैच हुआ। तो दोस्तों, उस टाइम मेजर जो ध्यानचंद थे, उस टाइम मेजर की उपाधि नहीं दी गई थी। तो ध्यानचंद थे, भारत की सेना में थे और उस टाइम सेना में सूबेदार के पद पर थे। तो दोस्तों, जो सूबेदार का पद होता है उसमें नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं सूबेदार, और जो सूबेदार के पद पर रह के इन्होंने जर्मनी के विपक्ष में एक बहुत ही शानदार पारी खेली हॉकी की। तो दोस्तों, हॉकी में जब खेले, वो इतनी जबरदस्त तरीके से खेले कि जर्मनी के हिटलर बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित हुए। उन्होंने देखा, बताइए, एक शख्स ये इतना दमदार है, बार बार गोल करा रहा है, कोई ना कोई तो हो सकता है जो इसकी हॉकी है, इसमें कोई ना कोई जादू है, हो सकता है इसकी जादू की हॉकी हो सकती है। तो दोस्तों, उस टाइम मेजर ध्यानचंद को उनकी हॉकी छीन ली गई, उनकी हॉकी तोड़ दी गई। इंडिया की तरफ से जिस हॉकी से वो पहले से खेलते थे, उन्होंने कहा नहीं, आप जर्मनी के द्वारा जो बनी गई हॉकी है उससे खेलिएगा। उन्होंने दिखाया कि जब वो जर्मनी के द्वारा बनी गई हॉकी उनको दी गई, तो दोस्तों उन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ वो दिखाया कि उन्होंने उस जो हॉकी दी गई उससे कई गुना और उससे भी बहुत अच्छे तरीके से गोल किया। तो बाद जब ये कंडीशन देखी, तो वहां पे मेरे साथियों जो हिटलर बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुआ, और हिटलर ने बाद में उनको बुलाया और कहा कि भारत की सेना में आप केवल सूबेदार के पद पर हैं, आप सूबेदार के पद पर हैं, जो कि सूबेदार एक कमीशन ऑफिसर नहीं होता है दोस्तों। तो आप हमारे जर्मनी में आइए, हम आपको सूबेदार के पद से बहुत ऊंचा पद होता है, मेजर का पद, हम आपको मेजर का पद देंगे और आप हमारी तरफ से खेलिए, आप जर्मनी में सारी फैकल्टी आपको मिलेंगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो ध्यानचंद जी का ये जवाब था, बहुत ही सराहनीय जवाब था। उन्होंने कहा, आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन किसी भारतीय को या मुझे आप नहीं खरीद सकते पैसे के दम पर या किसी पद के प्रलोभन देकर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल तमाम ऐसी भारत की प्रतिभाएं हैं जो रुपए के कारण, रुपए के लालच के कारण या पैसे के लालच के कारण वो विदेश में पलायन कर रही हैं। चाहे वो अमेरिका हो या अन्य कोई देश हो, वहां पर लगातार लोग जा रहे हैं, वो भारत माता की सेवा न करके विदेशों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत माता की जो प्रतिभाएं हैं उनको सोचना चाहिए, मुझे अपने देश के लिए करना है, जो कुछ करना है मैं भारत देश के लिए करूंगा। ये मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मैं भारत माता के यहाँ पैदा हुआ हूँ, भारत माँ की धरती पर पैदा हुआ हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कि हम देश के लिए पैदा हुए हैं, हम देश के लिए बहुत ज्यादा करेंगे। तो जब मेजर ध्यानचंद वहां से लौट के आए और उन्होंने ये पूरी बात बताई, ये बात उन्होंने सबके सामने वहां जर्मनी में भी कही कि आप मुझे नहीं खरीद सकते या मुझे पद से, पैसा से नहीं, इंडिया के अपोजिट में खेलने के लिए नहीं तैयार कर सकते, या हम जर्मनी के साथ रह के नहीं खेल सकते। जब दोस्तों वो इंडिया में आए, बाद में ये बात इंडिया के अधिकारियों को पता चली, तो बाद में उन्होंने मेजर की उपाधि दी और इनको मेजर ध्यानचंद कहा गया। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद
ये वास्तव में हॉकी के बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे, इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो दोस्तों देखते हैं फिर अपने हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।